में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल छपा, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं इंडिया जॉर्डन की। ये आज की खबरें थी। अब अपने महत्वपूर्ण जो चीज है वो है भारत का जॉर्डन अमान में विशेष स्वागत। प्रधानमंत्री पिछले 3 दिन से 3 देशों की यात्रा पर है। पहली यात्रा उनकी जॉर्डन में है। जॉर्डन की राजधानी का नाम है अमान। क्या नाम है? अमान, याद रखिएगा। दूसरी उनकी यात्रा होगी इथोपिया, जो हो चुकी है। इन दोनों को आज हम डिस्कस कर लेंगे। इनकी राजधानी का नाम है अदी अब्बास, ठीक है। और तीसरी जो राजधानी ओमान की राजधानी है मस्कट। कौन सी राजधानी है? मस्कट। इन तीनों, ओमान में अभी हैं मोदी, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। इन 2 देशों के बारे में बात करेंगे। मोदी 15 दिसंबर को क्या पहुंचे हैं? वहां पहुंचे, उनका विशेष स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमान पहुंचे। अमान किसकी राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी, अफ्रीकन कंट्री। दोनों देश में घनिष्ठ संबंध पत्र विशेष भावना के तहत अमान हवाई अड्डे पर पहुंचे प्रधानमंत्री का जॉर्डन के प्रधानमंत्री डॉक्टर जाफर हसन द्वारा क्या किया गया है यहां पे? अमान यानी जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन है? 3 लोगों के नाम याद रखने। जॉर्डन के 3 लोगों के नाम याद रखने अपने को। जॉर्डन के पीएम कौन है? जॉर्डन के पीएम है आपके डॉक्टर जाफर हसन। जाफर हसन से मिले, वो एयरपोर्ट पे पहुंचे मोदी का स्वागत करने के लिए। जॉर्डन, इथोपिया, ओमान की 3 देशों की यात्रा पहला पड़ाव है। जॉर्डन ये द्विपक्षीय यात्रा 37 साल के अंतराल के बाद हो रही है। प्रधानमंत्री यात्रा 75 वर्षों की वर्षगांठ है। जॉर्डन और भारत के साथ संबंध जो है वो 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 1950 में भारत और जॉर्डन के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। इन संबंधों को अब 75 साल पूरे हो गए हैं। 75वीं वर्षगांठ है भारत और किसके बीच में? जॉर्डन के रिश्तों के बीच में, ठीक है। और इस 75वीं वर्षगांठ पर भारत पहुंचे, भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। और 47 साल बाद भारत का कोई राष्ट्रपति है, वो कहां पहुंचा है? वहां पर पहुंचा है। देखिएगा, आप देख सकते हैं जॉर्डन लैब अपन देख लेते हैं। आप देखिए, ये हमारा जेरूसलम है, ये वेस्ट बैंक है। गाजा वाली लड़ाई सारी यहां चल रही है, आप देख सकते हो। ये वेस्ट बैंक है, ये पूरा इजराइल का हिस्सा है। आप देखिए, ये फिलिस्तीन यही है। ये जो बात पीस टॉक, वो जो बात मैं कह रहा था ना, कहां सेना भेजनी पड़ेगी पाकिस्तान को? यहां भेजनी पड़ेगी, है ना। ये गाजा बैंक में, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में यहां भेजनी पड़ेगी मरने के लिए। क्यों नहीं मानेंगे तो वहां पे। ये ऊपर सीरिया है, इधर इराक है, और ये पूरा जॉर्डन है। ये जो यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, ये जॉर्डन आपको दिख सकता है। नीचे इनका गल्फ ऑफ अकाबा से इनकी सीमा लग रही है। इधर सऊदी अरेबिया है, इस तरफ सऊदी अरेबिया है, इस तरफ इराक है, ऊपर सीरिया है, साइड में इनके इजराइल है। तो आज मैं बैठक देख रहा था, उस बैठक में आपके इजराइल में कौन थे? हमारे विदेश मंत्री थे, वो यहां पहुंच गए फट से, क्योंकि पास में ही है, ठीक है। इसका ये जॉर्डन है, और ये जॉर्डन की राजधानी है अमान। आप देख सकते हो जॉर्डन की राजधानी कौन सी? अमान। अगर आप किसी आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मैप्स जरूरी है, ठीक है। आईएएस वगैरह में क्या कर ले, मैप बेस्ड क्वेश्चन, आपके ज्योग्राफी संबंधित सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये हमारा जॉर्डन है, आप आराम से देख सकते हो। इंडिया से हम इसको देखें सर, ये एशिया है हमारा, ये हमारा इंडिया है। यहां से आप जॉर्डन जाने के लिए देखिए, ये यहां पे अरेबियन सी पार करके गल्फ ऑफ एडन से रेड सी से होते हुए यहां जा सकते हो। ये मिडिल ईस्ट है, तो यहां पर ये हमारे बीच में, ठीक। ये जो देखिए करक रेखा अपने बीच में से भी गुजरती है, और करक रेखा इनके बीच में गुजरती है। इनके नीचे लाल सागर है, इनके नीचे गल्फ ऑफ एडन है, ठीक, नीचे गल्फ ऑफ एडन है। इधर इनके जो आपके कौन सा सी है? अरेबियन सी है। और यहां से तो पड़ोसी देश है, यूरोप में, अफ्रीका में पड़ता है, लेकिन हमारे क्या है, आपके पास में ही पड़ता है देश है। अब देखिए, ये पहुंचे हैं, ये भारत की विमान है, ये मोदी जी हैं, और ये अली जफर है जो कि वहां के प्रधानमंत्री है। इनका पूरे अच्छे तरीके से स्वागत हो रहा है। आप देखिए, रॉयल इनकी क्या है, आपकी सेना खड़ी है, जिस तरह से झंडे इस तरफ लगा करके ये पूरी सेना खड़ी है। इनकी सेना ऐसे कपड़े पहनती है। ये है प्रधानमंत्री मोदी। मैंने कल बताया, कार डिप्लोमेसी बताई मैंने आपको। ये है इनके प्रिंस, यानी वहां का ये लड़का जो आने वाले समय में इनका राजा बनने वाला है, ये प्रिंस है। और इस प्रिंस के साथ कार में क्या कर रहे हैं? राइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री से मिले हैं, और ये मोदी जी हैं, शूट बूट पहन के खड़े हैं। ये यहां पर इनका पूरा स्वागत हो रहा है, इनकी सेना खड़ी है, यहां पे देख सकते हैं आप। ये मिल रहे हैं इंडियन डायस्पोरा से। आपको ध्यान रखना, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में और हमारे फर्स्ट ग्रेड में इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा, भारतीय डायस्पोरा बहुत बड़ा क्या है, एक सिलेबस में हमारा हिस्सा। अभी एक सवाल पूछा गया डायस्पोरा पे, आपको याद हो कि भारतीय डायस्पोरा सर्वाधिक कहां रहता है? यूएसए में रहता है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो था मलेशिया सही आंसर था, है ना, प्रवासी भारतीय। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जहां पे भी जाते हैं
प्रवासी भारतीयों से जरूर मिलते हैं। तो ये प्रवासी भारतीयों से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और हमारे जॉर्डन में भी काफी संख्या में क्या रहते हैं, प्रवासी रहते हैं, आगे हम बात करेंगे। तो ये बच्ची से मिल रहे हैं, ये इंडियंस खड़े हैं भारतीय झंडा लेके, ये और इंडियंस हैं, महिलाएं हैं, सबसे क्या कर रहे हैं, यहां पे भारतीय प्रवासियों से मिल रहे हैं। ये वो प्रिंस है जिनसे बातचीत कर रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ नरेंद्र मोदी की एक खासियत है कि वो पुराने नेताओं के साथ उनकी बनती है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाले जो नेता उनके साथ भी इनके अच्छे संबंध है। ये वो प्रिंस है वहां से, ये इस प्रिंस के साथ आगे कहीं जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पूरा जॉर्डन, इथोपिया, ओमान की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री का बयान। इन तीनों देशों की यात्राओं से पहले मोदी ने बयान दिया, क्या दिया है, आज मैं हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, ये ध्यान रखिएगा, ये जॉर्डन का पूरा नाम है, हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन। उसको जॉर्डन नहीं कहते हैं, हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन कहते हैं। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया, इसका मतलब आपके जॉर्डन है ना, वो एक किंगडम है, वहां राजा का शासन है, वहां सुल्तान का शासन है, वहां डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है वो, वहां आज भी राजशाही चलती है, देखिए आप। और फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया, इसका मतलब इथोपिया जो है वो एक फेडरल है, संघीय देश है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक रिपब्लिक यानी गणतंत्र है, उसमें तीनों चीजें हैं, संघात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। सल्तनत ऑफ ओमान, इसका मतलब ओमान में भी लोकतंत्र नहीं है, वहां पे सल्तनत पाई जाती है, सुल्तान पाए जाते हैं। तो सुल्तान पाए जाते हैं कहां, ओमान में। और यहां पे एकमात्र जो यहां पे इथोपिया जो है वो ऐसा है। 3 देशों यात्रा पर जा रहा हूं, ये तीनों देश बात की व्यापक समझो। सबसे पहले महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मिलूंगा। आपके जॉर्डन के जो राजा हैं, जॉर्डन के राजा का नाम है किंग अब्दुल्ला, किंग अब्दुल्ला सेकंड, अब्दुल्ला सेकंड से मिलूंगा। और किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण जॉर्डन जाऊंगा। ये हमारे दोनों देश 75 साल पूरे होने पर हो रही है। अपने याद जोड़ना, मैं महामहिम अब्दुल्ला द्वितीय इब्न हुसैन, जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन से, और साथ ही साथ महामहिम क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय से मिलूंगा। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन, ये जो लड़का है ये वही क्राउन प्रिंस है, ये जो लड़का है ना इसका नाम है आपके क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकंड। और अम्मान में मैं जीवंत भारतीय समुदाय से मिलूंगा। देखिए ये डायस्पोरा से जिन्होंने भारत जॉर्डन संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अमान से इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अलई से निमंत्रण पर मैं फिर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया जाऊंगा। अदिसी अबाबा जो राजधानी अफ्रीका संघ का एक मुख्यालय भी है, हाँ ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस में AU अफ्रीकन यूनियन जिसकी राजधानी, जिसका जो मुख्यालय है अदिसी अबाबा, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका AU का मुख्यालय भी है। और भारत ने G20 में अदिसी अबाबा को क्या किया है, शामिल करवाया, अफ्रीकन यूनियन को। 2023 में भारत के G20 अध्यक्ष दौरान अफ्रीकी संघ को G20 अस्थायी सदस्य शामिल किया गया था। अदिसी अबाबा में डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ विस्तार से बात करूंगा, वहां भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा। संयुक्त संसद को भी मैं क्या करूंगा, संबोधित करूंगा। किसकी संयुक्त संसद, इथोपिया की। और लोकतंत्र की जननी के रूप में इथोपिया साझेदारी को आगे बढ़ाऊंगा। आखिर में मैं सल्तनत ऑफ ओमान जाऊंगा। मेरी यात्रा ओमान के बीच राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं हमारे। मस्कट में मैं ओमान के महामहिम सुल्तान के साथ अपनी बातचीत इंतजार कर रहा हूं, और इस तरह से मैं वहां मिलने वाला हूं। 3 देश, कितने देशों की यात्रा पर गए हैं, 3 देशों की यात्रा पर, ठीक है। और तीनों अफ्रीकन कंट्रीज हैं, 3 अफ्रीकन कंट्रीज के गए। अफ्रीका के तीनों देशों के पास पहली यात्रा जॉर्डन जाएंगे। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, वहां मिलेंगे, वहां गए हैं। अम्मान में उनका भव्य स्वागत हुआ है। और वहां 75वीं वर्षगांठ है। भारत और ओमान के संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। और 37 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्या जा रहा है, वापस ओमान की क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है, जॉर्डन की यात्रा कर रहा है। फिर ये कहां जाएंगे, इथोपिया गए हैं। इथोपिया की जो राजधानी है जिसका नाम अदिसी अबाबा, अदिसी अबाबा, ठीक है, बिल्कुल यही नाम है, हाँ जी, अदीस अबाबा। क्या नाम है, अदीस अबाबा। इस अदीस अबाबा गए। अब समझिएगा ध्यान से, अदीस अबाबा जो है ना, ये इथोपिया की राजधानी है ही है, साथ ही साथ में इन अफ्रीकन 54 देशों का एक समूह है। पहले 55 देश थे, अब 54 हो गए। 54 देशों का, अफ्रीकी देशों का एक समूह है, 54 देशों का समूह है, जिसका नाम क्या है सर, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। और ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस का हिस्सा, जिसको हम नॉर्मली AU कहते हैं। क्या कहते हैं, AU कहते हैं। इस AU का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर भी अदीस अबाबा इथोपिया के अंदर है। ये याद रखे जाएगा, इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, हमने क्या किया, 18वां G20 का जो सम्मेलन हुआ हमारे 2023 नई दिल्ली के अंदर, है ना, वसुदेव कुटुंबकम, आपको याद हो, इसके अंदर हमने क्या किया, AU जो है अफ्रीकन यूनियन को 21वां सदस्य बनाया है। किसका, G20 का। और इसका जो सबसे बड़ा भरपूर समर्थन किया वो भारत ने किया। और अपन जानते हैं हाल ही में जो 20वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में, जिसके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं, कहां पर हुआ, आप में से कितने लोग बता सकते हो, आपके लिए ये सवाल है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से
कि जो हमारा 20वां शिखर सम्मेलन है ये G20 का कहां हुआ और कौन से देश में हुआ। जल्दी से फटाफट से आंसर देने की कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। और 21वें में हमने क्या किया, 21वां सदस्य बनाया था अफ्रीकन यूनियन को, इसी का जो वहां पर है। अब इथोपिया पहुंच चुके हैं, यहां पे क्या हुआ आज अपन बात करेंगे, ठीक है। तीसरा देश है ओमान। ओमान जो है वो एक सल्तनत है, ठीक है। वो क्या सल्तनत है, सल्तनत का अर्थ है यहां राजाओं का शासन चलता है। सल्तनत जैसा मैंने बताया पीछे, उसके बाद सबसे महंगी याट है, 48 घंटे रेत में रह के उसका खाना आता है, दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से वो है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना ये सल्तनत है। यहां पर भी वो जा रहे हैं, 70 वर्ष हुए हैं भारत और ओमान के बीच रिश्तों को 70 वर्ष हुए हैं। और ओमान की राजधानी का मस्कट है, क्या नाम है, मस्कट है। और ओमान के साथ हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेपा करने वाले हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो 2023 में साइन हुआ था, अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो बढ़िया बात है। आपको ध्यान रखना है इथोपिया और किसके बीच में, इथोपिया ने भारत प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। और अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था ओमान ने भी भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर दिया। जॉर्डन ने नहीं किया है, तो इन दो देशों ने कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के 29 मेडल हो जाएंगे। अब तक 29 देशों ने उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। ये सारी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। अब अपन पहले बात करेंगे जॉर्डन की, जॉर्डन के और उनके क्या, बिल्कुल हाँ जी। कितने लोग आंसर दे रहे हैं, ब्राजील में हुआ, ब्राजील में नहीं हुआ जी। देखो 19वां ब्राजील में हुआ, याद रखो, शॉर्ट मेमोरी कमजोर है आपकी। 19वां ब्राजील में हुआ, इसीलिए कहता हूं पढ़ा करो। 20वां जो G20 है, जहां पे बड़ा विवाद हुआ, यार क्या कर रहे हो, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, कुछ साथी सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। और जहां पर बड़ा विवाद हुआ, अमेरिका ने बॉयकॉट किया और अमेरिका ने अध्यक्षता लेने से मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई, आप सही करो वापस। और अब बताओ मुझे 21वां कहां होगा, अगला कहां होने वाला है, 2026 का G20 समिट कहां होने वाला है, जल्दी से आंसर दो। ये रटाए थे आपको, फिर भी वहीं के वहीं हो आप, इसलिए कहते हो आरपीसी खराब है। आरपीसी खराब नहीं हो, तुम लोग खराब हो। अब देखो यहां पर, ये देखिए, ये हमारे प्रिंस हैं जो क्राउन प्रिंस के साथ बैठे हैं कार में। इस कार में ये ड्राइव चल रही है, आजकल ये डिप्लोमेसी का हिस्सा बन चुका है, मोदी डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा हिस्सा है कार ड्राइव में साथ में चलना, ठीक है। अब देखिए इंडिया जॉर्डन लिस्ट ऑफ आउटकम्स, विजिट टू श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू जॉर्डन, एमओयूज एंड एग्रीमेंट। 5 एमओयू साइन हुए हैं, 5 एग्रीमेंट हुए हैं, किस किस के बीच में, आपके बिल्कुल वेरी गुड, महेश जी का आंसर है और आपके मनु जी का आंसर है, वेरी गुड। यूएसए कहां होने वाला है अगला 2026 में, नेक्स्ट समिट जो है, बिल्कुल सुनीता जी का आंसर है, वेरी गुड। अमेरिका में होने वाला है, नेक्स्ट कहां होने वाला है, अमेरिका। चीजें याद रखिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीजों को आईआर समझना है तो बार बार चीजें याद रखो। कितने भारत और जॉर्डन के बीच में कितने एग्रीमेंट हुए, 5। एमओयू ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन फील्ड ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तकनीकी सहयोग बढ़ाया जाएगा। और यह तकनीकी सहयोग किस में बढ़ाया जा रहा है, तो भारत और आपके किसके बीच में, भारत और जॉर्डन के बीच में, आपके नवीनीकरण ऊर्जा के बीच में। नवीनीकरण जो ऊर्जा है हमारी, नवीनीकरण ऊर्जा कौन सी है, हमारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके अंदर ये एक समझौता हुआ है। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जल प्रबंधन पर एक समझौता हुआ है। दूसरा एमओयू किसके ऊपर हुआ है, जल एमओयू ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ट्विनिंग एग्रीमेंट बिटवीन पेट्रा एंड एलोरा, एक उनका शहर है पेट्रा, हमारा एक शहर है एलोरा। आप जानते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है एलोरा का नाम। एलोरा कौन से राज्य में, जल्दी से बताओ, एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में पड़ती है, फटाफट से आंसर दो। एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में पड़ती है, और पेत्रा जो कि क्या है, जॉर्डन का एक शहर है। जॉर्डन के शहर के बीच में और एलोरा के बीच में क्या किया जाएगा, आपके ट्विनिंग की जाएगी, ये एक ट्विन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हम जानते हैं जब जब मोदी जहां जाते हैं, जैसे एक बार जापान गए थे, आपके जापान की एक सिटी को और भारत के वाराणसी को वहां ट्विन सिटी के रूप में, चाइना गए वहां पे भी ट्विन सिटी की, यहां पर भी ट्विनिंग हो रही है। ट्विनिंग एग्रीमेंट बिटवीन पेत्रा एंड एलोरा। एलोरा कौन से राज्य में, जल्दी से बताओ फटाफट से। रिन्यूअल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर द ईयर्स ऑफ 2025 टू 20, कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक प्रोग्राम को लेकर के एक समझौता हुआ है। और इसके तहत भारत और इसके बीच में 2025 से 29 के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये डेट याद रखना है। और लास्ट है लेटर टू इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट ऑफ पॉपुलेशन स्केल इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारा पॉपुलेशन है उस जनसंख्या तक आपके डिजिटल साक्षरता पहुंचाने के लिए क्या किया गया है, एक समझौता किया गया है। 5 प्रकार के क्या हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं। खासकर आपको याद रखना है इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इन द फील्ड ऑफ वाटर मैनेजमेंट। आपके 2 शहर हैं पेट्रा
और एक शहर है एलोरा। इन दोनों के बीच में ट्विनिंग सिटी के रूप में घोषित किया जाएगा। और आपके रिन्यूअल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर द ईयर ऑफ 2022, ठीक है, महाराष्ट्र में। कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में। आप याद रखिए महाराष्ट्र के अंदर क्या है, आपके एलोरा है। एलोरा जो हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण जगह है वहां, और पेत्रा के बीच में क्या किया गया है, एक एग्रीमेंट किया गया है। बिल्कुल यहां पे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की यात्रा के अवसर पर संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ। दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। क्या है, जॉर्डन के महामहिम शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी 15-16 दिसंबर 2025 को जॉर्डन का दौरा किया। यह याद रखना, 15 को और 16 को जॉर्डन में रहे। दोनों नेता इस तथ्य स्वीकार के प्रधानमंत्री मोदी यात्रा महत्वपूर्ण समय जब दोनों देश द्वितीय पक्ष की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसका मतलब हमारे और जॉर्डन के बीच संबंध को 1950 में शुरू हुए और अब 75 साल हो गए। दोनों नेता परस्पर विश्वास, आत्मीयता, सद्भाव के दीर्घ संबंधों की बात की। बहुआयामी जॉर्डन के संबंधों का सकारात्मक आकलन किया। नेताओं ने द्विपक्षीय स्तर और बहुपक्षीय मंचों दोनों उत्कृष्ट सहयोग की सराहना की। उन्होंने न्यूयॉर्क में 2019, रियाद में 2019 में, दुबई में, इटली में पूर्व बैठकों में आत्मीयता याद किया। पहले मिल चुके हैं ये लोग, इनके आपस में मिले नहीं थे, कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग सम्मेलनों में मिले थे। राजनीतिक संबंधों की बात करें, भारत और जॉर्डन की अगर हम औरंगाबाद में, बिल्कुल औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। दोनों नेता 15 दिसंबर 2025 को ओमान में द्विपक्षीय विस्तारित वार्ता 20वें संबंधों की चर्चा की गई है। और 29 अप्रैल 2000 ओमान में संपन्न विदेश मंत्री राजनीतिक परामर्श की भी सहायता की गई है। और राजनीति पर 5वां दौर नई दिल्ली में बाद में आयोजित किया जाएगा। आर्थिक सहयोग की बात करें, दोनों नेताओं ने भारत और मजबूत द्विपक्षीय व्यापारिक सभा के शरण जिसका मूल्य वर्ष 2025 में $2.3 बिलियन रहा है। 2024 में हमारा जो आपके व्यापार है आपस में भारत और किसके बीच में, जॉर्डन के बीच में, $2.3 बिलियन रहा है। आप सोचो कितना कम हमारे पास में है ना। अब मैंने एक दिन बताया था आपको यूएसए इंडिया। अब आप मुझे आंसर दो, भारत और 2030 तक कितने डॉलर तक, कितने बिलियन डॉलर तक व्यापार पहुंचाने पर सहमति बनी थी। मिशन आया था एक जो बाद में। फिर आपको बताना है इंडिया और रशिया, इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम लोग कितने बिलियन डॉलर व्यापार पहुंचा देंगे। बताओ, ये दोनों आपके लिए सवाल है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दोनों सवाल बताओ, भारत और यूएसए का व्यापार 2030 तक कितने पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत और रूस के बीच में व्यापार कितने तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, बताओ जल्दी से। और भारत और जॉर्डन के बीच में जो व्यापार है 2024 में $2.3 बिलियन था। और जॉर्डन, जिसकी बदौलत भारत जॉर्डन का तीसरे सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। तीसरा, ये तीसरे नंबर पे आता, थर्ड सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत का, सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। रशिया और यूएसए का आंसर चाहिए मुझे। आप पढ़ने जुड़ते हो मेरे यूट्यूब चैनल यहाँ पे, तो आपको आंसर आना चाहिए, तभी जुड़ा करो। फालतू की बातें करने के लिए मत जुड़ा करो। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधित पारस्परिक विधिकरण की आवश्यकता सहमति व्यक्ति नेताओं ने 2026 पेरिस में 11वीं व्यापार और संयुक्त समिति की बैठक में आयोजित करने पर सहमति हुई। जल्दी 11वीं बैठक होगी, कौन सी, भारत और जॉर्डन के बीच में 11वीं व्यापार व आर्थिक संयुक्त समिति की बैठक होगी 2026 में, ठीक है। ये 2026 में बैठक पर एक सहमति भी बनी है। फटाफट से बताओ कितने लोग बता पा रहे हैं। वेरी गुड। 100 किसके, 100 यूएसए रशिया, 100 यूएसए नहीं है, यूएसए 500। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। हाँ, आंसर देने की कोशिश करो। बिल्कुल, इंडिया यूएसए ने तय किया है कि हम लोग 2030 तक $500 पहुंचाएंगे, $500 बिलियन, जो बाद में फेल होता दिखा क्योंकि हमारे रिश्ते इनके साथ बिगड़ गए। अभी कितने तारीख को आए पुतिन, कब आए, 4-5 दिसंबर को। तारीख याद रखो, तारीखें याद रखना बहुत जरूरी है। 4-5 दिसंबर को भारत आए। इन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम लोग अपना व्यापार $100 बिलियन पहुंचाएंगे, $100 बिलियन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कंफर्म याद करो। कंफर्म याद नहीं आ रहा ऐसा नहीं चलेगा, कंफर्म याद मतलब कंफर्म। और भारत और जॉर्डन के बीच में व्यापार कितना है, $2.3 बिलियन। और भारत, जॉर्डन भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। याद रखिए, नेताओं द्वारा 16 दिवसीय जॉर्डन भारत व्यापार मंच का आयोजन में स्वागत किया गया। ध्यान रखना, यह भी एक बैठक हुई है इसकी। कौन सी बैठक हुई है, भारत जॉर्डन व्यापार मंच। मैं आगे आपको फोटो बताऊंगा, उसके अंदर मोदी जी ने वहां पर क्या किया, आपके संबोधन भी दिया। सीमा शुल्क के सहयोग को लेकर भी इनके ऊपर बातचीत हुई है, ठीक। नेताओं ने रणनीतिक, भौगोलिक, लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने के लेकर के भी बात हुई है। और भारत और जॉर्डन की ट्रांजिट लॉजिस्टिक अवसर, क्षेत्रीय एकीकरण को मैंने आपको पीछे बताया था। जॉर्डन जो है ठीक रेड सी के ऊपर पड़ता है और जो हमारी गल्फ ऑफ एडन है उसके पास में पड़ता है, तो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्या बन सकता है, योगदान कर सकता है। दोनों पक्ष डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की बात हुई है। डिजिटल परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि वो उनके पास वहां पे डिजिटल कम है, विकास विकास। दोनों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के क्षेत्र में विस्तृत योजना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और दोनों क्षेत्र में भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम माध्यम से इस क्षेत्र में जारी सहयोग जारी। जॉर्डन के चालू वर्ष में आईसीटी स्लॉट्स में 35 को बढ़ाकर 50 किए जाने की क्या की है, घोषणा
कि भारत और जॉर्डन के भी सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य सेवा विभिन्न क्षेत्रों में आगे होने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर भारत विशेष रूप से टेलीमेडिसिन आगे बढ़ाने के लिए बातें चल रही है, ठीक है, और अपने जन कल्याण बढ़ावा देने के सतत विकास के लक्ष्यों, क्योंकि अपन जानते हैं अफ्रीका में बहुत ज्यादा गरीबी है और एसडीजीज के लक्ष्य पाने के लिए वहां पर बहुत जरूरत है। नेताओं ने खाद्य सुरक्षा को लेकर भी काफी बात हुई है और आप ध्यान रखना इस संदर्भ में उन्होंने उर्वरक विशेषकर फॉस्फेट के क्षेत्र में दोनों पक्षों के वर्तमान सहयोग कृषि और संबंधित हम क्या करते हैं, जॉर्डन से काफी मात्रा में हम क्या लेते हैं, आपके उर्वरक लेते हैं। इस कारण उनके बीच में भी इसको लेकर के क्या हुई है, बातचीत हुई है। जल सहयोग को लेकर बातचीत हुई है। भारत और जल संसाधन प्रबंधन और विकास क्षेत्र में एमओयू साइन किया गया है और इसमें जल भूजल क्षेत्र प्रबंधन को लेकर सहयोग होगा। हरित और सतत विकास को, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सतत क्षेत्र में सहयोग के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर एमओयू साइन किए गए। ये महत्वपूर्ण एमओयू दोनों, वाटर मैनेजमेंट वाला और रिन्यूएबल एनर्जी वाला, इसको आपको याद रखे जाना है। सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए 2025 से 29 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके माध्यम से पेट्रा शहर और एलोरा की गुफाओं के सदिश ट्विनिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये दो लाइन महत्वपूर्ण है जो आपको किसी एग्जाम में पेट्रा पूछा जा सकता है। तो पेट्रा जॉर्डन का एक शहर है और एलोरा भारत का एक शहर है। हिस्ट्री से जोड़ करके और आपके किससे जोड़ करके, जियोग्राफी से जोड़ के एक सवाल पूछा जा सकता है। आजकल इन चीजों का ध्यान रखें, जीके के पेपर में सवाल आने की संभावना बनती है, सब्जेक्ट में नहीं। जीके के पेपर में आपके अगर सब्जेक्ट हिस्ट्री है और ज्योग्राफी, तो वहां एक अच्छा सवाल बन सकता है। और कनेक्टिविटी को लेकर भी दोनों देशों के बीच में काफी अच्छी बातचीत हुई है। बहुपक्षीय सहयोग को लेकर के महामहिम साहब द्वितीय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत की नेतृत्व भूमिका की सराहना की है। जॉर्डन आईएसएस, सीडीआर, जेबीए में शामिल इच्छा व्यक्त करने का स्वागत किया। बिल्कुल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक आपके महत्वपूर्ण क्या है, इसको हम आईएसए कहते हैं और ये भारत और फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था। आप जानते हैं बहुत साल पहले कोप 21 हुआ था, कोप 21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुई थी, जिस जो आपके क्या था, पेरिस सम्मेलन कहते हैं इसको, ये आगे आएगा कभी न कभी। पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसके तहत आईएसए की स्थापना की गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया भारत और फ्रांस के सहयोग से। और इसका जो आपके बताइए मुझे, इसका मुख्यालय कहां पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर है? और जॉर्डन ने कहा है कि हम इसमें क्या होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं और ये भारत के लिए आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। बताइए कहां पर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? आपके यात्रा के अंत में नरेंद्र मोदी अपने और अपने प्रतिनिधि गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और महामहिम नरेंद्र भारत और महत्वपूर्ण लोगों की महत्वपूर्ण दी। प्रधानमंत्री ने महामहिम शाह अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। यहाँ पे ये एक और छपा है, देखिएगा, ये हमारे शाह अब्दुल्ला साहब हैं जो कि जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं, इनसे मिल रहे हैं। ये उनके है राजा है, ठीक है, आप देख लीजिए, ये इनके लीनियज हैं। फोटोज देखो इनके, बड़े बड़े इनके जो दादा परदादा जो भी थे। महल देखो, पूरा बढ़िया शानदार महल बन रखा है। लाइटिंग वाइटिंग देखो, ये टैबलें लगी हुई है। ये हमारे प्रधानमंत्री है और मैंने कहा था ना, ये एनएसए साहब बैठे हैं, ये अजीत डोभाल साहब बैठे हैं, ये और मैडम वगैरह कोई बैठे हैं और इधर इनका डेलीगेशन बैठा है और बीच में पूरी। आप देखो, जब भी इंटरनेशनल अफेयर्स में इस तरह से बातचीत होती है तब इस तरह से एक तरफ ये झंडा लगा है, दूसरी तरफ ये जॉर्डन का झंडा लगा है और पूरी बैठक लग रही है। भाई साहब कोई बैठे हैं यहाँ पर, कुछ लिख रहे हैं और इस तरह से पूरा आप दृश्य देख सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के महामहिम साहब से मुलाकात की। अल हुसैनिया पैलेस में पहुंचने पर गर्म जोशी स्वागत की। इनके महल का नाम है अल हुसैनिया पैलेस। दोनों नेता सीमित स्तर और शिष्टमंडल मुलाकात की। पिछली बैठक को बातचीत को 75 साल पूरे हो रहे हैं। बाकी चीजें हमने देखी। महामहिम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष का पुरजोर समर्थन किया। यही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जॉर्डन एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान बिल्कुल गुरुग्राम है। वेरी गुड, गुरुग्राम है, 2015 में हुआ था गुरुग्राम में इसका क्या है आपके आईएसए का। और तकरीबन निंदा की है पता में आतंक उग्र कट्टरपंथ निपटने के लिए उन्होंने साथ के लिए की है। इसके अलावा और भी जितने भी हैं। अब देखिएगा, प्रधानमंत्री ध्यान सुनिएगा, यहां से समझना आपको, भारत के तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने की इंगित करते प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 वर्ष में आपसी व्यापार $5 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने जॉर्डन के डिजिटल पेमेंट सिस्टम और भारत के यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेरेंस यूपीआई के बीच सहयोग का भी आह्वान किया है। और यह आपको महत्वपूर्ण है, उर्वरक और फॉस्फेट की मांग बढ़ाने का जॉर्डन के बड़े निवेश की चर्चा हो रही है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। तीनों देश याद रखो, इंडिया, यूएसए, मिशन 500, ठीक है। कब तक? 2030 तक। कितना हो जाएगा? 2030 तक अपने को कितने तक व्यापार पहुंचाना है? 2030 तक हमें भारत और अमेरिका का व्यापार पहुंचाना है $500 बिलियन तक। इसको लेकर समझौता हुआ फरवरी 2025 में, जब भारत के प्रधानमंत्री
विजिटेड टू यूएसए, इंडिया से यूएसए गए थे। ठीक है, बातचीत चल रही है, ट्रेड टॉक चल रही है, भारत और यूएसए के बीच में आने वाले समय में व्यापार समझौता हो जाता है तो इस तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। अभी हम लोग 50% टैरिफ का सामना कर रहे हैं, किसके समक्ष? यूएसए के खिलाफ। ठीक है, 25% प्राइमरी टैरिफ्स हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं इसको, रेसिप्रोकल, क्योंकि हम लोग लगाते हैं, इसका उन लोगों ने लगाया हमारे ऊपर। 25% हमारे ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ वी आर बाइंग रशियन ऑयल, वी आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, दैट इज व्हाई वी आर फेसिंग 25% extra tariff from USA. Second, we have good partner, a friend, always friend, all-weather friend, that is Russia. Russian president visited India for 5th December 2025 to India, New Delhi, to meet Prime Minister, and they have an agreement 2030 तक $100 बिलियन तक आपसी व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार को पहुंचाने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। अब हमारे प्रधानमंत्री उड़ करके जॉर्डन गए हैं, बिल्कुल सर, जॉर्डन के वहां पर पहुंचा। और जॉर्डन भारत कब गए? 15 से 16 दिसंबर के बीच में मोदी गए हैं और इसके बीच में इन्होंने समझौता किया और समझौते में कहा है 2030 तक, 30 नहीं लिखा है, अगले 5 वर्ष लिखा है। इसका मतलब एक ही बात है, 5 वर्ष में 25 में 5 जोड़ते हैं 30 ही होता है। वहां तक हमें अभी जो हमारा व्यापार है $2.3 बिलियन, उसको बढ़ा करके हमें कितना करना है? आपके $5 बिलियन करने पर समझौता हुआ है। ये याद रखने जाना, तीनों स्टेटमेंट एक ही जगह पर याद कर दीजिए। जॉर्डन के साथ हम व्यापार इतना बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ जॉर्डन से हम क्या मांग रहे हैं? फर्टिलाइजर्स को भी बढ़ावा देंगे। दोनों नेताओं क्षेत्र में विकास को लेकर के बातचीतें हुई है। ठीक है, दोनों पक्ष संस्कृति नवीनीकरण को लेकर के ये चीजें जो मैंने पीछे बताया। प्रधानमंत्री के जॉर्डन व्यापार मंच को संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने, ये 16 दिसंबर को। ये देखिए, आप देख सकते हैं, फोटो देखिए, इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम, ये आप देख सकते हैं, इंडिया का नक्शा है, ये जॉर्डन का नक्शा, हमारा नक्शा, इनका नक्शा एक जैसे दिखता है। ये ब्लैक है, व्हाइट है, इनका हरा है। कल मैं किसी देश का बता रहा था आपको, यूएई का बता रहा था, यूएई में हरा ऊपर है, यूएई के मैप में, सॉरी फ्लैग में ऊपर है, इनके हरा नीचे है, ब्लैक ऊपर है। और ये इंडिया का है, ये उनकी भाषा में 16 दिसंबर अम्मान वहां की राजधानी जॉर्डन की। ये मोदी जी वहां पे उनके व्यापारिक समूह को संबोधित कर रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके। आपके प्रधानमंत्री मोदी अब्दुल्ला ने जॉर्डन व्यापार मंच को संबोधित किया है। इस बैठक में क्राउन प्रिंस हुसैन जॉर्डन व्यापार उद्योग मंत्री उपस्थित रहे, किंग अब्दुल्ला, और उन्होंने बात की है आगे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए। ध्यान रख ले, 5 द्विपक्षीय व्यापार को $5 अरब पहुंचाने प्रस्ताव रखा। यह महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए। तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर होने हो रहा है भारत तीसरी व्यवस्था बनने वाला है इस कारण। और उन्होंने कहा कि भारत में 1.4 अरब उपभोक्ता बाजार मजबूत विनिर्माण है, इस कारण आप यहां पे अगर निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। 8% से वृद्धि कर रहा है भारत की अर्थव्यवस्था, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। स्टार्टअप्स वहां लाने, हरित पहलों को बोलते हुए नवीन ऊर्जा पे बात की है उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा अवसंरचना, स्वास्थ्य, औषधि, दवा निर्माण, उर्वरक, कृषि नवीनीकरण, ऊर्जा, रसद, इन चीजों पे विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, इस पे हुए। भारत जॉर्डन की व्यापार बैठक में मोदी ने यहां पे उद्बोधन दिया है। ये देखिए बैठक हो रही है, इसमें अपन देख सकते हैं, ये वहां के राजा हैं, ये मोदी जी हैं, ये वो लड़का है जो इनका बेटा है, ये आने वाले कार में बैठा है ना, ये इनका बेटा है जो आने वाले समय में कोई अफसर बोल रहे हैं उसकी बातचीत सुन रहे हैं। ये देखिए, हिज मैजेस्टिक किंग अब्दुल्ला द क्राउन, दोनों डेलीगेट फ्रेंड्स। दुनिया कई देशों में बोर्डर्स मिलते हैं, कई देशों के मार्केट्स मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध उनके अविश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। नरेंद्र मोदी ने पहली बात की, ठीक है, ये बात है। दूसरा, हिज मैजेस्टी पूरा उन्होंने कहा जियोग्राफी को अपॉर्चुनिटी में, अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला, हमने विचार से चर्चा की। ये एक नारा है, जियोग्राफी को किसमें बदलना है, क्योंकि हमारी सीमा तो नहीं लगती लेकिन हम लोग एक दूसरे संबंध है। जियोग्राफी को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, मौके में बदलना है, और अपॉर्चुनिटी को किसमें बदलना है, ग्रोथ में। ये नारा दिया है किसने? नरेंद्र मोदी ने। क्या दिया है कि आपको जियोग्राफी को अपॉर्चुनिटी में, अपॉर्चुनिटी को किसमें बदलना है, ग्रोथ में बदलना है। इसकी बात कौन की है? नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बात कही है। आपकी लीडरशिप, जॉर्डन एक ब्रिज बना है जो अलग अलग रीजन सहयोग तालमेल बढ़ाता है। हमारी मुलाकात कंपनीज के जॉर्डन मार्ग, यूएसए, कनाडा, अन्य मार्ग पहुंच सकती है। भारतीय कंपनियों अवसर पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यह ध्यान रखना है। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और बिजनेस की दुनिया में हमारे रिलेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। एक जमाना था गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार था। हमारी फ्यूचर प्रोस्पेरिटी के लिए हम फिर से इसको रिवाइव करेंगे। पहले प्राचीन काल में हमारे क्या होता था, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। ठीक है सर, इतनी स्पीड में पढ़े क्या? क्यों, स्पीड ज्यादा है? चलिए, मैटर ज्यादा होता है मेरा, आपको पता है। अगर मैं बाकी टीचर्स की तरह उतनी स्पीड में पढ़ाऊं ना तो आप समझ लेना कि मेरा क्लास 3 घंटे खत्म नहीं हो, इतना मैटर लेके आता हूं मैं आपको क्लास में करवाता हूं। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें अपन निकाल के बात करेंगे। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, इनोवेशंस को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। इसकी बात भारत कर, मैं थोड़ी स्पीड कम कर लेता हूं। ठीक है, जहां विजन, विजिबिलिटी एंड वेलोसिटी, ये 3 शब्द याद रखिए। ऐसे सेक्टर जहां 3 चीज, 3V, मोदी ने 3V की बात की है इस दौरान। एक है विजन,
ये शब्द निकालने होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस कारण मैं कर रहा हूं। वायबिलिटी, विजन, वायबिलिटी एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी, ये 3 वी दिए हैं किसकी यात्रा पर? जॉर्डन की यात्रा पर मोदी ने 3 वी दिए हैं, विजन, वायबिलिटी एंड वेलोसिटी। ठीक है, डिजिटल यहां पे दूसरा यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर जैसे ग्लोबल बेंचमार्क बन रहे हैं भारत में। फील्ड टेक, एग्री टेक, इकोसिस्टम की बातें की है भारत ने। फार्मा भारत का बहुत बड़ा सेक्टर है, उन्होंने इसके बारे में बात की है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है, जहां पे ड्राई क्लाइमेट में खेती का अनुभव है भारत को, हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी उन्होंने क्या की है, बात की है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, स्पीड से साथ कर सकते हैं, इन्होंने इनके बारे में बात की है। आज दुनिया ग्रीन ग्रोथ को बिना आगे नहीं बढ़ सकते, हम क्लीन एनर्जी पे क्या करते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज पे कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल पे हमारा अच्छा चल रहा है, वो कह रहे हैं। और हमें गर्व है कि हमें इस तरह से डेलीगेशन आते रहेंगे। और हम जॉर्डन के साथ हैं कि भाई जियोग्राफी जॉर्डन की स्ट्रेंथ है, भारत के पास स्किल और स्केल भी है, इसको मिला सकते हैं। ऐसा क्यों कहा है आप मुझे बताओ? जियोग्राफी जॉर्डन की स्ट्रेंथ है। मैंने आपको इसलिए मैप शुरुआत में लाया। मैं अगर आप मैप देखते हो ना, जॉर्डन ऐसी जगह पड़ता है, बिल्कुल रेड सी के पास पड़ता है। तो जो रूट है हमारा किसके, कहां से, आपके अमेरिका यूएसए से और फिर यूरोप से होते हुए जो जितना भी हमारा स्वेज नहर का रूट है, वो स्वेज नहर का रूट कहां से आता है? स्वेज नहर का रूट यहीं से रेड सी से होते हुए अफ्रीका के पास होते हुए आता है। इसका नहीं, जो जॉर्डन की जियोग्राफी बहुत अच्छी जगह पर है, जॉर्डन बिल्कुल एक प्रमुख चैनल पर है। इस कारण व्यापार में आपके क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण योगदान दे देगा कौन? आपके जॉर्डन। ठीक है, यहां पे मैं आपका फिर से आपका जॉर्डन सरकार इस कार्य उपस्थित सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी अराइव्स इन जॉर्डन, सेज हिज विजिट विल बी बूस्ट बायलैटरल लिंकेज। ये आए हैं, इनका स्वागत हुआ, ये अखबार में छपा है, आप पढ़ सकते हो, अम्मान से ये छपा गया है। ये हमारा देखिए, पीएम मोदी अराइव्स एट द होटल ऑफ जॉर्डन, होटल में एक खड़े, वहां पे भारतीयों से मिले और इस तरह से हमारा रिश्ता है। ये था हमारा इंडिया जॉर्डन रिश्तों के बारे में बातचीत। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने मुख्य मुख्य चीजें जो की है उसके बारे में अपन एक बार बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड्स की बात कर लेते हैं, पीआईबी में छपा है। बैकग्राउंड क्या है, भारत और जॉर्डन के बीच में रिश्ते कब से शुरू हुए, अब तक का क्या है आपके यहां पे? बिल्कुल सर, करंट टू करंट में पढ़ाओ सर, स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, करंट टू करंट में पढ़ाओ। भारत जॉर्डन के बीच में संबंध, तरीका यही रहेगा, बाकी चीजें समझो। प्रधानमंत्री 15 दिसंबर 16 2025 जॉर्डन की यात्रा पर गए। नवीनीकरण ऊर्जा, जल समझौते हुए 3 चीजों पे, नवीनीकरण ऊर्जा पे, ये शॉर्ट में याद करो, जल संसाधन प्रबंधन पर, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर, डिजिटल समाधान और पेत्रा अलोरा के बीच ट्विनिंग और क्षेत्रों में 5 करार हुए हैं। ये 5 करार याद रखने। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मेरा सेशन एंड होता है ना, तब तक वेट करो, तब तक आपको पूरा का पूरा पढ़ना पूरा है, उसमें से समरी जो हमारा मक्खन है, जो हमारे काम की चीज है, वो निकाल के आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको चीज ध्यान रखिए। 5 साल दोनों बीच राजनयिक संबंधों ने 75वीं वर्षगांठ पे हमें पहुंचे। व्यापार तीसरा, भारत व्यापार में जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है, जॉर्डन का तीसरा। ठीक है, भारत का तीसरा नहीं है। और लक्ष्य बड़ा 5 वर्षों में 5 अरब मिलियन अमेरिकी डॉलर करने पर बढ़ा है। और फॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यानी जॉर्डन हमें क्या देता है, फॉस्फेट और पोटास नामक उर्वरक हमें वहां से आते हैं। मौजूदा समय में लगभग 17,500 भारतीय जॉर्डन में रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। डायस्पोरा कितना रहता है, डायस्पोरा कितना रहता है, 17,500 भारतीय वहां रहते हैं। तो पूछा जा सकता है, इनमें से ज्यादातर कपड़ा निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और स्वास्थ्य सेवा में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको, कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण चीजें, ये याद रखना। कितने भारतीय वहां रहते हैं, भारत का डायस्पोरा कितना है वहां पर, 17,500। वहां क्या है, भारत से हम उनसे क्या खरीदते हैं, फॉस्फेट और पोटास उर्वरक खरीदते हैं। कितना बिलियन डॉलर बढ़ाना है, अगले 5 वर्षों में 5 अरब अमेरिकन बिलियन डॉलर बढ़ाना है। जॉर्डन का भारत कौन सा पार्टनर है, तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर कौन है, भारत है, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी यहां पे गए हैं अम्मान, उन्होंने 15 दिसंबर जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से बातचीत की है। और ये उनका जॉर्डन का पहला पूर्ण द्विपक्षीय दौरा है। इससे पहले फरवरी 2014 में फिलिस्तीन जाते समय रास्ते में जॉर्डन रुके थे, बहुत साल बाद गए हैं। ठीक है, आपके 2014 में गए थे, जब फिलिस्तीन गए थे तब रास्ते में जॉर्डन रुके थे, लेकिन वो जॉर्डन की ऑफिशियल यात्रा नहीं थी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल पूछा जाएगा, सेकंड ग्रेड में पूछा जाएगा। सेकंड ग्रेड में ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड में आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, ये व्यापार वाली बात तो सीधी पूछी जाएगी। सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में आपके इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, वहां पे अर्थव्यवस्था वाले हिस्से में वहां पूछा जा सकता है। भारत जॉर्डन संबंध जड़ें कूटनीतिक है। अब ये लाइन याद देखिए, भारत और इनकी संबंधों की शुरुआत 1950 में हुई थी, एक परिपक्व साझेदारी तब्दील हो गई
और संवाद के बीच में महत्वपूर्ण। जॉर्डन तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक है। हम भारत अनाज, प्रशिक्षित मांस, पेट्रोलियम उत्पाद, पशु चारे जॉर्डन को निर्यात करता है। खासकर फॉस्फेट, पोटास और जॉर्डन से लेता है। हम लोग पोटास और फॉस्फेट खरीदते हैं वहां से, ठीक है, और हम उनको मांस वगैरह बेचते हैं। भारत जॉर्डन आपसी संबंध को 1950 में, देखो हमने सबसे पहले दोस्ताना संबंध 1947 आजादी के तुरंत बाद हो गए थे। 1950 में दोनों बीच में राजनयिक संबंधों की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई। इस वर्ष भारत और जॉर्डन 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो 1950 में हमारे रिश्ते शुरू हुए और आपके यहां पर बिल्कुल देखिए इसके लिए तैयार हुए। 27 फरवरी 2018 फिलिस्तीन अपनी यात्रा के दौरान वहां पे मिले थे, ठीक है। फिर 2018 राजनयिक समझो तो ये वहां पे एक सम्मेलन भी हुआ था, उसमें भी 50 लाख रुपए के पैकेज की भी हमने घोषणा की थी पहले। फिर हम दोनों में इटली के अपूलिया में 2024 में मिले थे, G70 शिखर सम्मेलन। दुबई में COP 28 में मुलाकात हुई थी। इससे पहले अक्टूबर 2019 रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के दौरान मिले थे, ये नहीं याद रखने आपको। और न्यूयॉर्क में 2019 में संयुक्त राष्ट्र 74वीं बैठक में भी मिले थे। 24 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद भी दोनों नेताओं के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हुई। जॉर्डन के शाह ने हमले की निंदा की थी और 2023 में गाजा पर भी उनको लेकर बातचीत हुई थी। और ये सारे संबंध अपन देख सकते हैं यहाँ पर, उनको स्वास्थ्य को लेकर के पूछित हुई थी। और 2013 जॉर्डन के दोनों गति मिली है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2017 में भी क्या हुआ, 2020 में अजीत कुमार डोवाल वहां गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। व्यापार भारत का बढ़ रहा है ना, ये देखिए 2024 में हमारा व्यापार 2.875 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक समझिएगा, व्यापारिक और आर्थिक संयुक्त समिति का बड़ा योगदान है व्यापार बढ़ाने में। इसका गठन 1976 में किया गया था। भारत और जॉर्डन के बीच में एक कमेटी बनी है, व्यापारिक आर्थिक संयुक्त समिति, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। आप ये देख सकते हैं। हम लोग क्या लाते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर्स लाते हैं और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, ठीक है। हम लोग फॉस्फेट उर्वरक इनसे लेते हैं। हम इनको देते क्या है, अलग अलग चीजें हम इनको क्या करते हैं, देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भारतीय किसान उर्वरक एफको और जॉर्डन फॉस्फेट माइस कंपनी भी जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर नामक एक संयुक्त उपउद्यम है। इस उद्यम में 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, है ना। और भारत अमेरिका फॉस्फोरिक एसिड का प्रमुख स्रोत है। जॉर्डन उर्वरकों को विशेष रूप से फॉस्फोर और पोटास की आपूर्ति करता है। यह लाइन इंपॉर्टेंट सबसे, इस विजिट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना, वो यही है कि भारत के साथ, भारत इनसे क्या खरीदता है, तो फॉस्फोट खरीदता है, ठीक है। और यहाँ पे एक कंपनी भी है, ये महत्वपूर्ण, यहाँ पे फॉस्फेट को लेकर समझौता भी महत्वपूर्ण लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, अनिवासी भारतीयों, ये महत्वपूर्ण है। आपके एनआरआईज स्वामित्व वाली 15 से अधिक परिधान कंपनियां वहां पे काम करती है और ज्यादातर लोग वहां पर क्या करते हैं, आपके इन्हीं कंपनियों में काम करते हैं। और मुख्य आर्थिक पार्टनर जॉर्डन सोसाइटी के समझौते हुए, महत्वपूर्ण समझौते आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। रक्षा संबंध भी अच्छे हैं। भारत 2018 में रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए थे। 2024 में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रतिनिधिमंडल अकाबा में विशेष ऑपरेशन की बल प्रदर्शनी के लिए वहां गया था। और एक अकादमी में एमई जिले का भी दौरा किया था। 2024 की बात हो रही है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हम लोग महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़े। भारत और जॉर्डन के बीच में अच्छे संबंध है, इसको आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। शिक्षा और आवाम क्षेत्र में भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, ये भी पूरा लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। ये चीजें सारी रटने की नहीं होती है, पढ़ने की चीजें कि इसमें क्या क्या। नटराज को शिल्पी समाज को लेकर के 15 दिसंबर को नरेंद्र मोदी वहां पर गए, ओमान की यात्रा में इस चरण में वहां पहुंचे। इन चीजों को लेकर वहां क्या हुए समझौते हुए, जिनको मैंने ऊपर बातें की वही सारी बातें वहां पर रिपीट हो रही है, ठीक है। ये सारी की सारी ये 5 समझौते हुए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में, जल संसाधन में, पेट्रा और एलोरा के बीच में, और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बीच में, और आपके डिजिटल समझौते हुए हैं, ठीक है। संबंध दर्ज जाते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं इनके साथ में। ये अपना यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये जॉर्डन था। अपन इसको कंक्लूड कर लेते हैं। मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बातें हैं, समझिएगा। अफ्रीकन कंट्री है, ओके। अब तक का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू। अब देखिए, अब अपन इसको कंक्लूड कर लेते हैं। आपको सारा है, भारत जॉर्डन। जॉर्डन कैसा देश है, अफ्रीकन देश है। ज्योग्राफी इनकी अच्छी है, ज्योग्राफी इनकी क्या है, अच्छी। इसका मोदी ने कहा ना, ज्योग्राफी टू अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ, है ना। 1947 में हमारे पहली बार रिश्ते बने हमारे इनके बीच में। जैसे हम आजाद हुए तो हमारे इनके साथ संबंध बन गए, तो संबंध बहुत पुराने। 1950 में पहली बार औपचारिक संबंध बने हमारे। कौन से संबंध, औपचारिक संबंध बने, बिल्कुल। औपचारिक संबंध बनने का मतलब 1950 से अगर हम 2025 निकालते हैं तो 1950 से 2025 के बीच में हमारे संबंधों की कौन सी वर्षगांठ हुई, ये 75वीं वर्षगांठ हुई, बिल्कुल। 37 साल बाद कोई भारतीय राष्ट्राध्यक्ष यहां पर क्या कर रहा है, इस देश की यात्रा कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल महत्वपूर्ण, याद रख के जाना है। कब, 15-16 दिसंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पहुंचते हैं, अम्मान पहुंचते हैं। अम्मान क्या है, जॉर्डन की राजधानी है। क्या है, जॉर्डन की राजधानी है। यहां पर पहुंचते हैं। 5 क्षेत्रों में एमओयूज होते हैं। नंबर 1 किसके अंदर एमओयू होता है, नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर के, भारत और इसके बीच में। दूसरा, जल संसाधन, एक एक शब्द याद करना है, पूरा रखना नहीं होता, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट को लेकर। तीसरा, आपके उनके पेट्रा
और एलोरा के बीच में, पेट्रा व एलोरा के बीच में क्या होगा आपके एक विकसित किया गया है। चौथा आपके किसको लेकर के, सांस्कृतिक विकास को लेकर के समझौता हुआ है 2025 से लेकर 2029 के बीच में, और डिजिटल क्षेत्र में एक समझौता हुआ है। ठीक है, ये 5 समझौते आपको याद रखने। इसके अलावा क्या हुआ सर, इसके अलावा हमारा व्यापार है। हमारा क्या व्यापार है सर, हम लोग हमारे बीच में आयात क्या करते हैं और हम निर्यात क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग आयात करते हैं, इनसे पोटास खरीदते हैं। ठीक है, और आपके फर्टिलाइजर्स उर्वरक खरीदते हैं, इनसे हम लोग क्या खरीदते हैं, उर्वरक, इनसे कृषि उर्वरक जो हम ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं, इनके ऊपर हम निर्भर हैं। निर्यात में हम इनको मांस बेचते हैं, हम इनको पेट्रोलियम पदार्थ बेचते हैं, और भी चीजें इनको हम क्या करते हैं, निर्यात में देते हैं। आयात और निर्यात दोनों जब मिलते हैं तो इसको व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच व्यापार होता है तो इसका इसको द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। जो 2024 के आंकड़ों के अनुसार हमारे बीच में 2.8 अरब डॉलर का, बिलियन डॉलर का क्या है, हमारे बीच में व्यापार है। और अभी नरेंद्र मोदी जब क्या कर रहे हैं, इनकी बिजनेस फोरम को संबोधित कर रहे हैं, तब मोदी कहते हैं अगले 5 वर्षों में यानी 2030 तक हम इसको 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। और इस तरह से ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो हम हासिल करना चाहते हैं। कब तक, यहां पे ये चीज आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी, और एक ही याद रखना। ठीक है, कुछ चीजें जो अन्य चीजें हैं जो आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो किंग है उनसे मुलाकात की है, अन्य चीजें जो महत्वपूर्ण तरीके से जो मैंने पीछे बताई सारी याद कर लीजिए। अब आपका ये महत्वपूर्ण काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक बार क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो अगर आपको पसंद आया कि जॉर्डन की यात्रा क्या रही, कैसे रही यहाँ पे। अब अपन चलेंगे नई यात्रा पर, इथोपिया। कहां चलेंगे, इथोपिया। महत्वपूर्ण देश है, महत्वपूर्ण कंट्री है। कंटिन्यू करेंगे, आप एक बार शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इथोपिया चलते हैं। अब अपन चलते हैं एक अगले कंट्री जिसका नाम है इथोपिया। प्रधानमंत्री इथोपिया पहुंचने पर विशेष स्वागत। 16 दिसंबर को यहां से यात्रा खत्म करके अगला देश पकड़ा। प्रधान नरेंद्र मोदी इथोपिया की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर अदीस अबाबा पहुंचे। पहली द्विपक्षीय यात्रा, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वहां जा रहे हैं, अदीस अबाबा, जहां पे AU का हेडक्वार्टर भी है। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर इथोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसका मतलब डॉक्टर अबी अहमद अली। ठीक है, ये कौन है, अहमद अली भी कहते हैं इनको। ये है आपके इथोपिया के PM, ये खुद लेने आए, कार में बिठा के लेके गए इनको। ठीक है, और भारत इथोपिया के बीच ऐतिहासिक संबंध जन जन पहुंचाने आधारित है। इथोपिया नेतृत्व विशेष स्वागत विशाल साझेदार देशों के बीच में। यहाँ पे ध्यान रखना, इथोपिया महत्वपूर्ण हो गया हमारे। एक तो हमने क्या किया, 18वीं G20 की बैठक हुई हमारे देश में। हमने क्या किया, इनका जो अदीसी अबा में जो अफ्रीकन यूनियन का जो कार्यालय है, तो अफ्रीकन यूनियन को हमने 21वां सदस्य बना दिया इसका। और एक बात और हमने की, ये जो इथोपिया है, इथोपिया को हमने ब्रिक्स का सदस्य बना दिया है। ये ब्रिक्स का सदस्य है, 9 देशों में ये शामिल है। 4 जो नए देश शामिल किए गए हैं उनमें इथोपिया भी शामिल है। और अगले साल ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला भारत में, और भारत ब्रिक्स के सम्मेलन का क्या करने वाला है, अगले साल नेतृत्व करने वाला है। इस कारण इथोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली भारत आएंगे। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इथोपिया ब्रिक्स का सदस्य है, और ब्रिक्स जो है वेस्टर्न देशों के खिलाफ आपके यहां पे ये चीज याद रखना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हथियार के रूप में आएगा। मैप देख लेते हैं सर, बिल्कुल देख लेते हैं। ये देखिए इंडिया हमारा यहां पर, और ठीक आप देख सकते हैं यहां इथोपिया, ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है इथोपिया, इसके पास में इजिप्ट है, सूडान है, ऊपर इजिप्ट है, लीबिया है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है। ये अफ्रीकन कंट्रीज पूरा घिरा हुआ है यहां पे। और इथोपिया के अंदर जो राजधानी है, कैपिटल है अदीस अबाबा। ये जो अदीस अबाबा है, यहां पर अफ्रीकन यूनियन का क्या है, आपके यहां पर अफ्रीकन यूनियन का आपके कार्यालय भी है। और ये पूरा का पूरा अफ्रीका जो है, इसके 54 देशों का एक पूरा का पूरा संगठन है जिसको हम अफ्रीकन संघ कहते हैं, अफ्रीकन यूनियन कहते हैं। 2002 में बना था, और बहुत पहले बन गया था, 2002 में AU कहना शुरू किया गया है। और ये सारे देशों में शामिल है। इसका जो सेंटर है वो इसकी राजधानी अदीस अबाबा में है। इस कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये 21वां सदस्य भी है कौन, आपके G20 का। बार बार मैंने दोहराया है, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए ये हमारे है डॉक्टर अली अहमद, ये है प्रधानमंत्री, ये हमारे नक्षत्र है, और ये इनका झंडा है। आप देख सकते हो इसमें क्रॉस क्रॉस बहुत सारे क्रॉस लगे हुए हैं। ऐसा कैसा, मैंने एक क्रॉस कल बताया था आपको, ऐसा झंडा है और ऐसे आपस में क्रॉस किए हुए त्रिभुज किसके झंडे में ऐसे। कल हमने एक और देश की बात की थी जिसके जो झंडा है वो क्रॉस में, बताओ किसके किसके वहां थे, जहां पर हमारे विदेश मंत्री गए थे, कौन थे बताओ। ये हमारे मिल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी हैं, और ये वहां के प्रधानमंत्री अली अहमद है, और ये हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इनको सम्मानित किया जा रहा है, गले में देख रहे हो, ये IAS सिविलियन अवार्ड है। अपन बात करेंगे इसके आगे। ये देखिए फिर से कार राइड,
जो आप प्रिंस लेके आया, यहां कौन लेके आए, ये खुद प्रधानमंत्री कार में बिठा करके लेके आ रहे हैं। काफी टाटा बाय बाय हाय चल रहा है, आप देख सकते हो। ये हमारे यहां पर कोई चाय वगैरह ये जो सामान है इनका इन्होंने रखा है प्रदर्शनी के लिए। मोदी जी और ये प्रधानमंत्री इसके ऊपर बातचीत चल रही है, तो इनका ट्रेडिशनल जो भी चीज है वो उनके महल में क्या कर रहे हैं, आपके इनकी जगह पर क्या कर रहे हैं बता रहे हैं इनको, ठीक है। ये देखिएगा, ये इनका बड़े हरे भरे जगह है, घोड़े यहाँ पे देखो, घोड़ों के ऊपर इनकी पूरी सेना चलती है। ये थोड़ा इनका अलग ट्रेडिशन है, घोड़ों पर इनकी सेना चलती है, सबको झंडा पकड़ा रखा है। ये कार है, इन कारों में प्रधानमंत्री और उनके प्रधानमंत्री बिल्कुल है ना। वो देखना पड़ेगा, मैं पढ़ नहीं पाया कौन सा देश हटा है, वो देखना पड़ेगा। 55 थे, मुझे देखना। इजराइल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। इजराइल ये यहां पे मिल रहे हैं, वहां पर अपन देख सकते हैं। यहां पे इंडिया इथियोपिया लिस्ट ऑफ आउटकम्स, अब यात्रा हो गई। बायलैटरल विजिट ऑफ श्री नरेंद्र ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया इथियोपिया, एमओयूज एग्रीमेंट एंड अनाउंसमेंट। क्या क्या अनाउंसमेंट हुई, वहां कितने एग्रीमेंट हुए, 5। यहां कितने एग्रीमेंट हुए, 4। जॉर्डन के बीच में 5, इनके 4। एलिवेशन ऑफ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया गया है दोनों के बीच में। पहला, रणनीतिक साझेदारी को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया दोनों देशों के बीच में। दूसरा, एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन कस्टम मैटर्स, ठीक है। कस्टम मैटर में क्या हुआ है, इनके बीच में क्या हुआ है, आपके समझौता हुआ है। एमओयू एस्टेब्लिशमेंट डाटा सेंटर एट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इथियोपिया, एक आपके विदेश मंत्रालय जो है वहां एक इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में एक भारत का डाटा सेंटर खोला जाएगा। इसको इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट फॉर कोऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन ट्रेनिंग, यूएन पीस कीपिंग की जो ट्रेनिंग है उसके लिए क्या किया जाएगा, एक सेंटर खोला जाएगा पीस कीपिंग को लेकर के। तो इसको लेकर के ये 4 यहां पर हुए हैं, ठीक है। वहां कितने एग्रीमेंट थे, 5, ठीक है। और यहां कितने एग्रीमेंट हुए, एमओयूज में 4 एमओयूज हुए, किसके बीच में, इंडिया और इसके बीच में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा क्या किया गया है, 4 क्या 8 हुए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 8 हुए। साइनिंग द एमओयू दैट रिस्ट्रिक्टिंग रिस्पेक्ट इथियोपियन अंडर द G20 कॉमन फ्रेमवर्क, और G20 कॉमन फ्रेमवर्क के अंदर इथियोपिया को शामिल करने पर विचार बना है। डबलिंग द स्कॉलरशिप ऑफ इथियोपियन स्कॉलर्स अंडर ICCR स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ICCR जो स्कॉलरशिप है उसको डबल कर दिया गया, बढ़ा करके। स्पेशलाइज शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफ स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल इथियोपियन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर ITEC, AI के क्षेत्र में इथियोपियन लड़कों को भारत में पढ़ने का मौका मिलेगा। इंडिया टू हेल्प ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ द महात्मा गांधी हॉस्पिटल इन अदिस अबाबा इन द फील्ड्स ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर एंड नेनोटल केयर। वहां पे क्या चलता है, एक महात्मा गांधी हॉस्पिटल चलता है, भारत सरकार चलाती है अदिस अबाबा में, उसमें चीजें बढ़ाई जाएगी। इस तरह से ये क्या हुए हमारे बीच में समझौते हुए। प्रधानमंत्री इथियोपिया अदिस अबाबा में विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, आप फोटोज देख सकते हैं। ये इनका कोई विजय स्मारक है, इस विजय प्रधानमंत्री खड़े हैं, उनके प्रधानमंत्री खड़े हैं, ढोल बाजे बज रहे और वहां पे श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने दी है। ये पूरा रिट्रीट है, इनकी सेनाएं खड़ी की गई है और नरेंद्र मोदी रेड कारपेट पे चलते हुए आरे वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अदिस अबाबा में अदवा विजय स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित की। यह स्मारक इथियोपियाई सैनिकों को समर्पित जिन्होंने 1896 में अदवा की लड़ाई में अपने राष्ट्र की संप्रभुता सर्वोच्च बलिदान दिया। यह स्मारक अदवा के नायकों का अदम्य उत्साह और गंभीरता और गरिमा को दिखाने के लिए किया गया, ठीक है, और ये उजागर करता। तो ये हमारी ट्रेडिशन होती है कि जब भी हमारे देश में आए, जब हमने देखा हमारे यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट आए तो हमने उनको यहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं हटा है एयू में, यूके को छोड़। अरे वो आप सुनीता जी कहां जोड़ रहे हो, वो यूके जो यूके है ना जिसमें, वो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है। हम बात कर रहे हैं एयू, अफ्रीकन यूनियन। दोस्तों इसमें अंतर समझना, यूरोपियन यूनियन वो अलग है जिसमें 28 देश थे, अब 27 बचे हैं, जिसमें यूके ने छोड़ दिया है। दैट वाज ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट अलग चीज है, यहां अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन की बात नहीं हो रही। अफ्रीकन यूनियन अलग है, 2002 में स्थापित किया गया है। इसमें आपके अफ्रीका के 54 देश हैं और इन अफ्रीका के 54 देशों में से जो राजधानी है किसकी, इथियोपिया की राजधानी है जिसका नाम है अदिस अबाबा, उस अदिस अबाबा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये अलग है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हो आपको पता चलता है असिस्टेंट प्रोफेसर की अंदर ये सिलेबस के अंदर इसका हिस्सा है, ठीक है। ये अलग है, वो ईयू अलग है और एयू अलग है। एयू दोनों G20 के सदस्य, ध्यान रखना। यू तो पहले से ही था G20 में। एयू को 2023 में भारत ने जुड़वाया है इसको 18वां सम्मेलन में नई दिल्ली के अंदर। आपके एयू को क्या बनाया गया है, 21वां सदस्य। इसका G20 अब G20 नहीं है, G21 है। उसमें आपके 19 देश हैं प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। याद रखो, बी क्लियर अबाउट दिस प्लीज। अब देखिए ये यहां पे चल रहा है, ये मोदी जी और ये उनके प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, ठीक है।
ये यहां पर देखिए संसद को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने ना, देखिए भारत की इथोपिया की संसद को संबोधित किया है। यहां पे आप समझ सकते हैं ये उनकी संसद है, ये उनकी संसद का फोटो है। आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें बड़े गर्मजोशी से मिल रहे थे। ये इनके एमपीज हैं सारे के सारे, उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी। आप देखिए ये उनके एमपीज है जिन सबसे हाथ मिलाया, सबसे बातचीत की, बड़ी काफी देर तक उनके लिए तालियां बजती रही है ना। इतना भारत में नहीं बजता है, भारत में जब वो जाते हैं तो बहुत बड़ा विरोध भी होता है, लेकिन वहां उनके लिए काफी देर तक तालियां बजती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया संयुक्त सत्र को संबोधित किया, संयुक्त सत्र दोनों को मिलाकर। इसका मतलब इथोपिया का जानते हो, इथोपिया की संसद कैसी हुई? इथोपिया की संसद द्विसदनीय हुई, 2 सदन है और 2 सदनों को मिलाकर के वहां पर हुआ है। इथोपिया पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री समुद्र सुरा भारत की ओर से इथोपिया के दोस्ती और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया और महिलाओं युवाओं से बात करके उनको अच्छा लगा, ऐसी भी उन्होंने बात की। भारत इथोपिया बीच में सभ्यागत भारत जोर दिया गया, उन्होंने कहा। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा 1941 में इथोपिया की मुक्ति हेतु भारतीय सैनिकों ने वहां के सैनिकों से मिलकर लड़ाई में योगदान दिया था और उन्होंने इथोपिया के लोगों को बलिदान के प्रतीक अद्वा स्मारक के लिए भी श्रद्धांजलि दी। 1941 में इथोपिया आजाद हुआ था, ठीक है, और इथोपिया के आजादी में भारत के लोग भी लड़े थे। प्रधानमंत्री भारत ने इथोपिया की साझेदारी बढ़ाने के लेकर काफी बातें की। भारत ने वसुदेव कुटुंबकम की बात की है ना। कोविड-19 में महामारी इथोपिया को वैक्सीन आपूर्ति करना भारत की सौभाग्य की बात थी। तो बिल्कुल हमने इनको, अफ्रीकन देश हमारे प्रति इसलिए दोस्ती रखते हैं, जब कोई वैक्सीन नहीं दे रहा था, जब कोई सहायता नहीं कर रहा था, भारत उसकी क्या कर रहा था? सहायता कर रहा था। जिसका कोई नहीं उसका भारत है। प्रधानमंत्री इस बात जोर विकास से तो इथोपिया विकास से आवश्यक मजबूत करने खड़े होने चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं हम लोग। अफ्रीका एकता सपनों अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा की अहम भूमिका जोर देते हुए कहा कि भारत ने अपनी अध्यक्षता दौरान G20 अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता और स्वागत करते हुए मैं गर्व महसूस किया। उनकी सरकार 11 सालों में भारत अफ्रीका संबंध कई गुना बढ़े। दोनों राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख 100 से अधिक दौरे किए। अफ्रीका प्रति में भारत G20 जोश में सम्मेलन में 10 लाख प्रशिक्षित करने के लिए अफ्रीकन स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव की शुरुआत भी की। इन्होंने कहा था कि अभी जो 20वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ दक्षिण अफ्रीका में, तो हम यहां आए थे। मोदी ने कहा वो भी यहीं पे, पूरा अफ्रीका एक ही है। अगर जब हम AU की बात कर ले तो सब एक में आ जाते हैं। पूरी AU की छतरी के नीचे सारे अफ्रीकन देश आ जाते हैं, ठीक है। तब इन्होंने कहा कि हमने इस G20 बैठक में किसको बढ़ावा दिया? अफ्रीकन स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव की क्या की हमने शुरुआत की है। ऐसा भी इन्होंने, मोदी ने इस भाषण में बोला कि इसमें भी हमने G20 में पूरे अफ्रीका लिए अफ्रीकन स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, यानी पूरे अफ्रीका में स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है इथोपिया के प्रधानमंत्री के साथ। क्या हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदीस अबाबा में स्थित राष्ट्रीय राजमहल में इथोपिया के डॉक्टर अबी अहमद से मुलाकात की है और उत्साहपूर्ण स्वागत करते हुए अभिनंदन किया है। दोनों शब्दों बैठक में बात हुई है। 2030 में G20 अध्यक्ष अफ्रीका ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि हमने आपके लिए ऐसा किया वैसा किया। इसके अलावा हमने क्या किया आपके लिए? स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, परम शिक्षा, जन औषधि, खाद्य सुरक्षा, इस पर बढ़ावा दिया। हमने इथोपिया की अर्थव्यवस्था $5 अरब से अधिक निवेश किया गया है। विश्व विनिमय फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्र में 75,000 रोजगार सृजित किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, नवीकरण ऊर्जा, वैश्विक जैव संगठन ISA में भारत ने हिस्सा बनने के लिए बने, शांति सुरक्षा को लेकर भारत के निमंत्रण। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान में भोज आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर अबी अहमद को भारत का निमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार भी किया। तो आने वाले समय में अबी अहमद भारत आने पे हमको भारत में भी दिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री इथोपिया सर्वोच्च सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री को इथोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह मोदी का 28वां सम्मान है। हम सारे सम्मानों की बात करेंगे, आप आराम से जुड़े रहिए। क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सारे के सारे पीछे जो 27 देश है किस किसने सम्मानित किया वो भी, और ये 28वां अभी मैं कुछ देर पहले क्लास लेने आया, उससे पहले 29वां मिल गया है ना। उनको ऐसे सम्मान मिल रहे हैं जैसे कोई टिकट बांट रहा है, वैसे उनको क्या मिल रहा है? सम्मान 29वां मिल गया है, ओमान ने दिया है। कल हम इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये उनको 29वां भी मिल गया है। अब देखिएगा, ये है नरेंद्र मोदी, इनके गले में जो माला पहनाई गई है, ये माला जो है ये आपके इनका हाईएस्ट अवार्ड है। ये इथोपिया का हाईएस्ट अवार्ड है। ये आप देखिएगा ये पहना रहे हैं, ये अली अहमद पहना रहे हैं। आप क्या देख सकते हैं, ये इनके गले में पहनाया गया है और ये आप देख सकते हैं ये दोस्ती का हाथ है और यहां पर ये मिले हैं दोनों यहां पे। तो ये सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16-17 दिसंबर इथोपिया की प्रथम द्विपक्षीय यात्रा है। प्रथम, ये ध्यान रखिएगा, जो आपके जॉर्डन की यात्रा थी वो प्रथम नहीं थी, ये पहली बार गए हैं वहां पे और पहली बार जाते ही उनको क्या पहनाया गया है? ये हार पहनाया गया है। आज अदीस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में विशेष में इथोपिया प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत ने इथोपिया साझेदारी, असाधारण योगदान, वैश्विक राजनीतिक दूरदर्शी नेतृत्व के लिए ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया है। यह याद रखना है। कौन सा सम्मान है? नरेंद्र मोदी का 28वां सम्मान है। नरेंद्र मोदी का कौन सा सम्मान है? 28वां। नाम क्या है? ग्रेट ऑनर। जैसे हमारा भारत रत्न कैसे है, ठीक वैसे निशान ऑफ इथोपिया,
ये इनके सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है। जैसे किसी विदेशी को भारत रत्न देना उतना बड़ा ये ऑनर है, आप समझ के देखिए। ये इथोपिया ने भारत के प्रधानमंत्री को दिया है, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उनका, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। और भारत में किसी को भारत रत्न दिया जाता ना, वैसे के वैसे ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत मोदी जो है वो पहले विदेशी बन गए, वहां के प्रथम विदेशी है जिन्हें ऐसा किया गया, प्रथम विदेशी राष्ट्राध्यक्ष है जिन्हें क्या किया गया है, इससे सम्मानित किया गया। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है इसका। प्रथम विदेशी राष्ट्राध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, जिनको इस सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। यह चीज आप ध्यान रखिए। इस वक्त मोदी ने विश्व के सबसे प्राचीन संविधान एक पुरस्कार स्वीकार करना और सम्मान की बात है, अत्यंत विनम्रता कृतज्ञता मैं स्वीकार करता हूं। मोदी ने अभी अहमद इथोपिया की जनता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया और इसके लिए उन्होंने सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि ये मेरा सम्मान नहीं है, हमारे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इस तरह से उन्होंने इसकी संबंध में बात की है, ठीक है। प्रधानमंत्री सर्वोच्च सम्मान के बाद संबोधन दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन तैना इसलिन, ये नमस्कार को कहते हैं वहां पे, तैना इसलिन, उसकी भाषा में बोला मोदी ने, ठीक है। इथोपिया मान धरती आप सबके बीच होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं दोपहर यहां पर आया, मुझे एयरपोर्ट पे लेने फ्रेंडशिप साइंस म्यूजियम लेकर गए, वहां हमने काफी अच्छे अनुभव रहे। फिर हमने अभी मुझे ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया, मैं एक गर्व महसूस कर रहा हूं। 1896 संघर्ष से गुजराती व्यापारी, ये बहुत पुराने संबंध है हमारे इथोपिया के साथ, अभी के नहीं, बहुत पुराने संबंध, ठीक है। ये सहयोग देने गुजराती व्यापारी, इथोपियन मुक्त लड़ने वाले भारतीय सैनिक, शिक्षा, निवेश के भविष्य में उद्योगपति, सबने भारत में योगदान दिया है। और मैं डॉक्टर अभी अहमद का हृदय से आभार करता हूँ। G20 में हम अच्छा कहे, ये तो बार बार बोल दिया उन्होंने, 20 बार बोल दिया कि हमने आपको AU में क्या दिलाई है, आपको AU को हमने सदस्यता दिलाई, 10 बार बोल दिया उन्होंने, अरे तभी क्या बोलना यार, एक बार बोल देते। अब भारत का मानना है कि सा विद्या या विमुक्ति, नॉलेज लिबरेट्स, है ना। तो इसका इंडियन, ये भी उन्होंने कहा इंडियन फैकल्टी मेंबर्स इथियोपियन यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सेवाएं दे रहे हैं बहुत सारे, वहां पे इसके बारे में बात की और काफी चीजों 140 करोड़ की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री की इथोपिया यात्रा के परिणाम देख लेते हैं, क्या क्या हुआ देखिए। द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को उन्नत करना, सीमा शुल्क मामलों में सहयोग, पारस्परिक प्रशासनिक समझौता हुआ है, ये आप उतार लीजिएगा कॉपी में अपने, ठीक है, ये उतार लेना, ये महत्वपूर्ण है, यहां सवाल बनता। तो इथोपिया के विदेश मंत्रालय डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में कार्यान्वयन व्यवस्था है, G20 साझा प्रयोग के अंतर इथोपिया संबंध रण पुनर्गठन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ICCR में छात्रवृत्ति कृत्रिम AI के क्षेत्र में हुआ है, और अदिस अबाबा को महात्मा गांधी अस्पताल मातृ स्वास्थ्य और नवजात क्षेत्र के लिए क्षमता बढ़ाने पर बातचीत हुई है, ठीक है। इथोपिया के प्रधानमंत्री अली अहमद के साथ प्रथम वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तियों का मूल पाठ है, या उन्होंने कहा कि इथोपिया यात्रा सच महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है। 2023 में हमने उनको याद दिलाई और यहाँ पे बोले, प्रधानमंत्री संबोधित भी किया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री आज इथोपिया संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, अपनी पहली द्वीप प्रधानमंत्री ने, ये एक विशेष सम्मान था। प्रधानमंत्री संबोधित शुरुआत भारत की जनता इथोपिया को धन्यवाद देने के लिए की, ये बातें अपन ने सारी कर चुकी है, मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया, आपको सारी वही चीजें हैं। यहाँ पे वसुदेव कुटुंबकम की बातें हुई है, ये सारा विदेश मंत्रालय की साइट से लाया हूं, आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, जहां से धन्यवाद देते हो मोदी ने इसको खत्म किया। इथोपिया प्रधान द्विपक्षीय वार्ता हुई, उस वार्ता के बाद जो उन्होंने बोला, उसके बाद ये बात हुई, ये बातें में सेम बातें जो अपन पीछे कर चुके हैं, तो औषधि केंद्र वगैरह ये सारी बातें अपन पीछे मैं लिख चुका हूं, आप देखना चाहे देख सकते हो। विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि दी, इसकी भी अपन बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इथोपिया के अदीस अबाबा में अदवा स्मारक श्रद्धांजलि, ये सेम भी चीजें अपन दे चुके हैं। ये इस अवसर पर भारत के साथ संबंध बढ़े, ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं। अब देख लेते हैं मोदी को कौन सा कब सम्मान कब मिला। 28 सम्मान मिले, 28 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स एंड स्टिल कंट्रीज। अब ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। 28वां 2014 से 2029 मिल चुके हैं। अब आप देखिए, पीएम मोदी मिरर भारत अनस्टॉपेबल जो जर्नी, ग्लोबल ऑनर्स फॉर द कन्फर्ड इथोपियन हाईएस्ट सिविलियन 2025 में ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया, ये जो कल ही मिला है वो है। आज इसके ऊपर एक और देश का नाम जुड़ जाएगा, ओमान का, उन्होंने भी दे दिया है। तो इस तरह से 29 कंट्रीज हो जाएंगे, कल हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्स मिराबिलिस देश ने दिया। ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस वहां का दिया। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो 2025 में ट्रिनिडाड टोबैगो की यात्रा पे गए थे, वहां पे मिला था। द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द मोकरिस ऑफ साइप्रिस ने दिया था। मित्र विभूषण अवार्ड कौन सा है, देखो हमारा मित्र कौन है, ये हमारे एक पड़ोसी देश ने दिया, बताओ किसने दिया, मित्र विभूषण। आप आंसर देके बताओ, मित्र विभूषण अवार्ड ये कौन से पड़ोसी ने दिया, हमारे भारत के पड़ोसी ने दिया है, भारत का पड़ोसी है उसने दिया, बताओ कौन सा है यहां पर, ठीक है। कहीं पे 29 लिखा, 28 सही है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन, ये भी दिया गया है आपके यहां पर। तो ये 2025 में मिले हैं, ये नाम याद रख जाएगा, आपको मिलाने के लिए क्या कर सकता है, पूछ सकता है। फिर ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की इंडियन ओशन, ये द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये 2025 में इतने मिले। 2025 में 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10, आज वाले भेल 10 हो जाएंगे, आज को मिला दें तो 10 अवार्ड दिए गए हैं 2025-25 में, ठीक है। और 2024 में द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये कुवैत का है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये मिला था 2024 में। द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, द ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया ने दिया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज ऑफ द अपस्टोल, ये ब्राजील ने दिया था। ऑर्डर ऑफ ड्रूक गौपियो, ये भी वहां मिला था, ये 2024 के हैं। 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑनर, ऑर्डर ऑफ नील, ये मिस्र ने दिया था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी ने। ग्रैंड कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द लोगू, इकबाल अवार्ड, ये भी इबेकल अवार्ड दिए गए थे, ये भी 2023 में दिए गए। 2020 में लीजियन मेरिट बाय यूएस गवर्नमेंट, अमेरिका ने भी दिया था। 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजाजुद्दीन, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रिनाइंसेस। 2018 में ग्रैंड कॉलर स्टेट ऑफ फिलिस्तीन ने भी दिया था। स्टेट ऑर्डर ऑफ गोजी अमीर अहमदुल्ला खान, द किंग अब्दुल इसास, ये 2016 में दिया गया था। इस तरह से टोटल ये होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये दे रहे हैं, इथोपिया का प्रधानमंत्री दे रहा है, ये आपके वहां पे ये लूला दे रहे हैं ब्राजील के, ये और नेता हैं, ये मोदी जी की तस्वीर आप देख सकते हो, अलग अलग देश इनको क्या कर रहे हैं। ये देखिए जो मित्र विभूषण है ना, यहाँ पे किसने दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड, श्रीलंका। मित्र विभूषण किसने दिया है, श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, श्रीलंका ने दिया है। ये देख सकते हैं अलग अलग, ये कुवैत ने दिया है, ये एक और दिया है, वहां पे कैरेबियन कंट्री है, ये भी कैरेबियन है, ये भी डोमिनिका ने दिया है, ये एक और नाइजीरिया ने दिया है। ये हमारे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज अप्लस, ये रूस ने दिया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गायफला, ये भूटान का है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का मैक्रोन दे रहे हैं इनको, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये एक और दिया जा रहा है, ये नील मिस्र के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। कंपनी ऑफ फिजी, ये फिजी के प्रधानमंत्री है, ये और देश हैं। ये कल और यहाँ पे मिला है, ये एक और मिला है यहाँ पे, ये सारे देश आप देख सकते हो, इन सब ने इनको क्या